नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकाश आनंद की शानदार वापसी हुई और अब आकाश आनंद ने जो स्पीच दी है उसको लेकर चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हरियाणा में बीएसपी ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है और इनेलो बसपा संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पहली बार हरियाणा में हुआ, जहां पर आकाश आनंद, अभय चौटाला एक मंच साझा करते हुए नजर आए। अभय चौटाला ने बीएसपी की तारीफ़ की और आकाश आनंद ने भी अ, उनकी पार्टी की तारीफ़ की और कहा कि हमें एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को जानने का अवसर मिला है और हम खुशहाल समृद्ध हरियाणा बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में हालात बहुत बद से बदतर हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि आकाश आनंद की एक स्पीच की वजह से मायावती जी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय वो दो पद होल्ड कर रहे थे, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेटर और एक उनके उत्तराधिकारी का। मायावती जी को आकाश आनंद की वो बात अच्छी नहीं लगी लोकसभा चुनाव के दौरान, जो उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है आतंकवादियों की सरकार है। इसलिए मायावती जी ने आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पदों से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब उन्हें फिर से वापस लेकर आई हैं और अब बहुत ज़ोर शोर से आकाश आनंद दोस्तों इस समय प्रचार कर रहे हैं और उनका जो पहला भाषण है इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हम चाहते हैं कि अब आकाश आनंद का वो भाषण एक अंश मैं आपको सुनाऊं, दिखाऊं। जो उनका पहले का तेवर था, आज का जो तेवर है, कितना बदलाव आया है। ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आकाश आनंद की पहले वाली स्पीच और अभी की जो स्पीच है, आज की जो स्पीच है, उसमें कितना कुछ बदलाव आया है। वो बदलाव आप लोग महसूस करेंगे। अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। देखिए ज़रा वीडियो। साथियों, महंगाई पे मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। बीजेपी की सरकार एक तरफ बोलती है कि मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाकर कि हमने मित्रों, आज बीजेपी के सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। परंतु इन्हें समझ नहीं आता कि अगर आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 80 करोड़ जनता अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपने आप कमा नहीं सकती, अपने आप राशन नहीं खरीद सकती। तो साथियों, जो सरकार आपके समाज को, आपके भविष्य को इस कदर खोखला कर दे कि वो अपने घर में खुद ही राशन खरीद कर अपने माँ बाप को ना खिला सके, तो क्या ऐसी सरकार को आप चाहेंगे कि वो सत्ता में बनी रहे या नहीं? तो साथियों, समय आ गया है ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से और मेरी तरफ से मेरे साथ साथ वे खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए। तो दोस्तों, आपने सुना आकाश आनंद का भाषण। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद का जो तेवर है वो बरकरार है। क्यों ऐसा है दोस्तों? आपने सुना वीडियो में। क्योंकि आकाश आनंद ने यहाँ पर बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का दावा करती है और इसी बात की पोल खोल दी है आकाश आनंद ने। आकाश आनंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई, ये 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, उन्हें पंगु क्यों बनाया जा रहा है? ये कौन है 80 करोड़ लोग? आखिर सरकार इन्हें मजबूर क्यों कर रही है? क्यों इन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया जा रहा है? कब तक ये लोग अनाज पर, 5 किलो अनाज पर निर्भर रहेंगे? और आज की डेट में 5 किलो अनाज से किसका घर चलता है? क्या एक आदमी, दोस्तों सोच के देखिए, एक महीने में एक आदमी क्या 5 किलो राशन से अपना घर चला सकता है? ये जो ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 5 किलो राशन दे रही है सरकार, 5 किलो राशन दे रही सरकार, उसी की पोल खोल दी है आकाश आनंद ने। और दोस्तों, आकाश आनंद का जो तेवर है, जो तेवर था पहले, वही तेवर कहा जा रहा है कि उसी तेवर में फिर से वो लौट आए हैं। हालांकि थोड़ा बहुत कमी महसूस हो रही है अभी ये पहला दोस्तों
उनका भाषण था। हरियाणा के करनाल ज़िले के आसंद में ये पहला उनका भाषण था। और पहले भाषण में अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा खुलकर नहीं, लेकिन हाँ, जो बोला सटीक बोला। और बहुत सारे लोग दोस्तों इसको लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ लोगों के कमेंट भी देखें। सुषमा ने क्या लिखा है, देखिए। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, 25 मई के बाद आज देखा, आज आपकी स्पीच सुनी, वही अंदाज़ वही रुतबा, फायर हो फायर। लेकिन भैया जी आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी और सोशल मीडिया के अलावा पब्लिक के बीच में भी। जय भीम, साधुवाद भैया जी। कुमार अंकित ने लिखा है कि बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक युवा नेता आकाश आनंद जी ने भाजपा और कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं कहूँ एक लाइन में तो 100 में से 90 लोग आकाश आनंद के इस स्पीच को पसंद कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लोग भी कमेंट करिए। ये जो स्पीच आप लोगों ने सुना, ये स्पीच आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों अब आकाश आनंद और अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा से ये तस्वीरें आई हैं। हरियाणा में लगातार दोस्तों प्रचार किया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में इसी साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और हमने आपको कई बार बताया कि इनेलो और बसपा का हरियाणा में गठबंधन हो चुका है। 37 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि इनेलो 53 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो पहला जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, एक दूसरे को जानने का अवसर मिला, मौका मिला। अब मैं बताता हूं आपको आकाश आनंद ने क्या ट्वीट किया है। ये देखिए, आज हरियाणा की असंध विधानसभा में इनेलो बसपा संयुक्त कार्यकर्ता बैठक में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जाने का मौका मिला, जहां इनेलो के महासचिव अभय चौटाला के साथ हमने कार्यकर्ताओं के बीच में ये संकल्प लिया कि हरियाणा की जनता को बीजेपी कांग्रेस की भ्रष्ट और नकारा सरकारों से मुक्ति दिलाएंगे। हरियाणा में भी आदरणीय बहन जी के शासन, सुशासन और अनुशासन के मॉडल वाली सरकार बनाएंगे और हरियाणा को एक बार फिर खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। दोस्तों वहीं अभय चौटाला जो आकाश आनंद के साथ मंच साझा कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इनेलो बसपा गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो अभय चौटाला क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से दोनों के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन देखा गया। अभय चौटाला ने लिखा कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री आकाश आनंद जी के साथ मिलकर हमने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आपकी मेहनत और समर्पण ही हमारी ताकत है। एकजुटता से हम हर चुनौती का सामना करेंगे और एक खुशहाल हरियाणा का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों पहली बार इनेलो बसपा कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ और दूर दराज से लोग इस सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। न सिर्फ हरियाणा से बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी लोग आकाश आनंद को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद की ये पहली स्पीच थी, इसलिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ क्यों। दोस्तों इनेलो और बसपा के बीच ये जो गठबंधन है पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये लोग गठबंधन कर चुके हैं। 96 में पहली बार दोनों ने गठबंधन किया था। मान्यवर जी के प्रयासों से ये गठबंधन हुआ था और पहली बार गठबंधन में ही दोनों ने गजब का परफॉर्मेंस किया था, दोनों पार्टियों ने। तो अब एक बार फिर से दोनों ने साथ आने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो चुका है। दोस्तों हरियाणा की एक खास बात है, ये जाट और दलित बाहुल क्षेत्र है। अब दोस्तों मायावती जो हैं उनको पूरे देश के दलित प्यार करते हैं। हरियाणा में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जनाधार है। इनेलो जो है वो हरियाणा की ही पार्टी है। हालांकि इनेलो की दिक्कत यह है कि वो दो फाड़ हो चुकी है, जेजेपी भी उसी में से एक निकली है। दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला के भतीजे हैं, वो जेजेपी संभाल रहे हैं, तो ये पार्टी थोड़ी टूटी है। तो दोस्तों अब देखना होगा जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है इसका क्या नतीजा होगा। बहरहाल जो कारवां है आगे बढ़ रहा है। लगातार हर लोकसभा क्षेत्र में इनेलो बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आकाश आनंद इस समय हरियाणा में हैं और लगातार
पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, युवाओं में उत्साहवर्धन कर रहे हैं और कसम यही खाई गई है कि भैया इस बार इनेलो बसपा सरकार हरियाणा में आएगी और अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपने आकाश आनंद का भाषण सुना, 10 में से आप कितना नंबर देंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।